क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के अलग अलग कोने में बसी पुरानी सभ्यताओं की कहानियां इतनी मिलती जुलती क्यों हैं? क्या मार्वल का थॉर और हमारे इंद्रदेव एक ही हैं? आज पर्दा उठाते हैं इस हैरत अंगेज सच से कि कैसे नॉर्डिक और ग्रीक माइथोलॉजी का रास्ता सीधा सनातन धर्म से जुड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं गॉड ऑफ थंडर की। नॉर्डिक माइथोलॉजी में थॉर और वैदिक संस्कृति में इंद्रदेव दोनों ही बिजली और तूफान के स्वामी हैं। थॉर के पास उसका म्योल्निर है तो इंद्र के पास वज्र। सिर्फ यही नहीं, दोनों ही एक विशालकाय सांप से लड़ते हैं, थॉर योर्मुनगांदर से और इंद्र वृत्रासुर से। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? अब जरा नॉर्डिक के सबसे बड़े देवता ओडिन को देखिए। उनकी कहानी हमारे असुर गुरु शुक्राचार्य से मिलती है। ओडिन ने ब्रह्मांड का ज्ञान पाने के लिए अपनी एक आंख कुर्बान की और उल्टा लटक कर तपस्या की। ठीक इसी तरह शुक्राचार्य ने भी संजीवनी विद्या के लिए कड़ी तपस्या की थी और उनकी भी एक ही आंख थी। यहाँ तक कि नॉर्डिक देवताओं को एसिर कहा जाता है, जो सुनने में असुर जैसा ही लगता है। ग्रीक माइथोलॉजी में भी समानताओं की भरमार है। जैसे इंद्रदेव देवों के राजा हैं, वैसे ही ज़्यूस ग्रीक देवताओं के किंग है। हमारे अमृत की तरह वहाँ एम्ब्रोसिया का जिक्र है, जो देवताओं को अमर बनाता है। यमराज के दो कुत्तों सर्वरा और श्यामा की तरह ग्रीक अंडरवर्ल्ड के देवता हेडीज के पास सेर्बेरस है। और सबसे चौंकाने वाली बात, हेराक्लीस के नाम का मूल अर्थ कुछ विद्वान हरि कुल ईश यानी हरि के वंशज से जोड़कर देखते हैं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? इसका सबसे बड़ा सबूत मिलता है ऋग्वेद के दशराज्ञ युद्ध यानी 10 राजाओं के युद्ध में। माना जाता है कि इस महायुद्ध के बाद कई कबीले भारतवर्ष से निकलकर यूरोप और सेंट्रल एशिया की तरफ चले गए और अपने साथ वही वैदिक ज्ञान और देवताओं की कहानियां ले गए, जो वक्त के साथ बदलकर नॉर्डिक और ग्रीक माइथोलॉजी बन गई। दुनिया की हर महान कहानी का कहीं न कहीं एक ही सोर्स है। आपको क्या लगता है, क्या हम सब एक ही महान सभ्यता का हिस्सा हैं? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही रहस्यमयी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।